Hello students, let's welcome to our YouTube channel Physics for UG. So today in this video we shall discuss about Stokes treatment. So चलिए शुरू करते हैं. What is Stokes treatment and what about the what we can conclude from the Stokes treatment part? When a light wave is reflected from an optically denser medium, it suffers a phase change of pi. अगर एक लाइट वेव ऑप्टिकली डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्ट हो जाता है तो उस रिफ्लेक्टेड लाइट फेज चेंज, उसका जो फेज होता है वो फेज चेंज पाई होता है. ओके, फेज का मतलब आपको पता होगा, तो फेज और पाथ डिफरेंस, फेज चेंज, पाई का फेज चेंज मतलब उसका जो फेज डिफरेंस उस पाई होगा. ओके, लेट्स स्टडी अबाउट दिस पार्ट. कंसिडर an interface xy separating two media. Okay, look at the figure. This is x and this is xy interface. So जो upper वाला पार्ट है, वो जो फर्स्ट पार्ट है वो है रेयर मीडियम एंड बटम पार्ट वो डेंसर मीडियम होता है. अगर लाइट P से Q तक आता है तो कुछ लाइट रिफ्लेक्ट हो जाता है और कुछ लाइट उसके दूसरे मीडियम में रिफ्रैक्ट हो जाता है. ओके, रिफ्लेक्टेड लाइट और रिफ्लेक्टेड लाइट के सामने दोनों मिरर रखा हुआ है. क्या है? मिरर M1, एक मिरर M1 जो रिफ्लेक्टेड लाइट को मीट करता है और मिरर M2 जो रिफ्लेक्टेड लाइट को मीट करता है. ओके, उसमें क्या होता है? लेट्स एनालिसिस दैट वन. कंसिडर a interface xy separating two media 1 and 2, medium 2 being the denser medium, medium 2 denser होता है और medium 1 rarer medium होता है, और xy क्या होता है? वो दोनों मीडियम को सेपरेट करता है. कंसिडर ए रे ऑफ लाइट PQ इंसिडेंट ऑन xy. xy के ऊपर PQ एक इंसिडेंट लाइट होता है, वो इंसिडेंट होता है xy के ऊपर. एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस I, एंगल का इंसिडेंस क्या होगा? I होता है इंसिडेंट एंगल. दिस इज I, दिस एंगल इज द I एंगल ऑफ इंसिडेंस. ओके, एट Q द रे गेट्स डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. Q पॉइंट में जो रे आता है PQ वो डिवाइड हो जाते हैं टू पार्ट में. एक जाता है ऊपर और एक आता है नीचे. तो ऊपर वाला पार्ट को हम रिफ्लेक्टेड पार्ट बोलते हैं, दैट इज QM1. इफ R इज द, एंड नीचे वाला पार्ट को हम क्या बोलेंगे? ट्रांसमिटेड पार्ट बोलेंगे, जिसको हम QM2 के हिसाब में दिखाएंगे फिगर में. ओके, देखो, इफ R इज द कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन, इफ R इज द कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन, R रिफ्लेक्शन का कोएफिशिएंट होगा. एम्पलीट्यूड ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट along QM1 इक्वल टू AR होगा. A क्या होता है? A इंसिडेंट का जो पार्ट होता है, इंसिडेंट का होता है A, और रिफ्लेक्टेड पार्ट का क्या होता है? R. तो उसको मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होगा? उसका कोएफिशिएंट होता है R, रिफ्लेक्टेड कोएफिशिएंट होता है, एंड T ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट होता है. तो इसीलिए QM1 एम्पलीट्यूड ऑफ लाइट रिफ्लेक्टेड along QM1 क्या होगा? जो लाइट रिफ्लेक्ट हो जाता है M1 की तरफ, उसका एम्पलीट्यूड क्या होगा? AR होगा. और जो लाइट मिरर M2 की तरफ रिफ्लेक्ट ट्रांसमिट हो जाता है उसका एम्पलीट्यूड क्या होगा? 80 होगा. तो 80 क्या होता है? 80 एम्पलीट्यूड ऑफ लाइट ट्रांसमिटेड along QM2. ओके, क्लियर? फ्रॉम द पार्ट Q there are two rays, one is reflected, another is refracted. Okay, let the two rays QM1 and QM2 be allowed to have their path reversed by suffering reflections. ओके, वो जो लाइट रे होता है वो रिफ्लेक्ट हो जाता है किसके ऊपर? एक दो मिरर के ऊपर जाके रिफ्लेक्ट हो जाता है. नॉर्मली फ्रॉम टू मिरर्स M1 एंड M2. M1 एंड M2 आर टू मिरर्स जिसके पास लाइट रे रिफ्लेक्ट हो जाता है और ट्रांसमिटेड पार्ट भी रिफ्लेक्ट हो जाता है. व्हाइल ऑन देयर रिवर्स पाथ each ray gets divided into two parts, one reflected and other transmitted. देखो ध्यान से समझना, ये जो लाइट Q से जा रहा है M1 तक और रिटर्न बैक करके आ जाता है, तो इस सरफेस पर क्या होगा? इस सरफेस पर कुछ पार्ट वो वाला कुछ पार्ट ट्रांसमिट हो जाता है और कुछ पार्ट यहाँ से भी, ये जो Q से भी जो पार्ट M2 की तरफ आता है वो पार्ट रिफ्लेक्ट होकर भी वो जाता है. कुछ पार्ट ट्रांसमिट होता है और कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट भी होता है. और देयर आर टू आरो, दोनों आरो होता है, क्योंकि जो पार्ट M1 से रिटर्न बैक करके आता है
ओ पार्ट भी Q से T तक जाता है, और जो पार्ट M2 से Q तक आता है वो पार्ट भी रिफ्लेक्ट होकर T तक आता है। तो T तक दोनों रे आता है, एक फ्रॉम मिरर M1 और दूसरा फ्रॉम मिरर M2। ओके, लेट्स एनालाइज। चलिए, इन द रिफ्लेक्टेड पार्ट लुक एट द फिगर। द रिफ्लेक्टेड इंटरनली पार्ट M2Q, ये जो M2Q जाता है रिफ्लेक्ट होकर, वो रिफ्लेक्ट होकर वहाँ से बैक आता है। तो उसका इफ R डैश इज द रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट फ्रॉम रेयर मीडियम, देन एम्पलीट्यूड ऑफ लाइट M2Q रिफ्लेक्टेड इक्वल टू 80 R डैश। सिमिलर, क्योंकि इसका 80 था, इसमें जो लाइट पहले देखो, पहले जो लाइट इंसिडेंट हुआ PQ, उसका एम्पलीट्यूड A था, जो रिफ्लेक्ट हुआ उसका हो गया AR, जो ट्रांसमिट हो गया उसका हो गया 80। वो जो 80 वाला पार्ट वो फिर से रिफ्लेक्ट होकर T तक आया, तो उसका क्या होगा 80 R डैश हो गया, क्योंकि 80 एंड R डैश इज द रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट फ्रॉम व्हेन लाइट ट्रैवल्स फ्रॉम डेंसर टू रेयर। अगर लाइट डेंसर टू रेयर को जाता है तो रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट क्या होगा R डैश होगा, तो उसका वैल्यू क्या होगा 80 R डैश होगा। इसी प्रकार अगर लाइट M1 से आकर रिफ्रैक्ट हो जाता है T तक, तो क्या होगा कोएफिशिएंट 80R होगा, क्योंकि AR उसका एम्पलीट्यूड था और Q पॉइंट में टकरा कर वो जो आ गया T तक, उसका क्या हो गया 80R हो गया। ओके, लुक एट दैट इज 80R और AR T, AR के साथ T। व्हाट इज T? T इज द ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट, T is the transmission coefficient and R dash is the reflection coefficient when light travels from denser to rarer medium। denser to rarer जाते टाइम हमारा रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट क्या होगा R dash होगा, और रेयर टू डेंसर को जाते टाइम रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट हमारा R होगा। ओके, तो उसको मिला के अकॉर्डिंग टू देयर इज ए प्रिंसिपल, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट, if there is no loss of energy due to absorption anywhere, अगर कोई भी एनर्जी लॉस नहीं होता तो amplitude of light reaching P after having its path reversed should be same, that is A। ओके, उसका मतलब क्या होगा, इनिशियली लाइट गोज फ्रॉम P to Q and after getting refracted from mirror M2 it returns back to the back P। ओके, लाइट P से Q जाता है, Q से M2 जाता है, M2 से बैक टू Q आता है, फिर से रिफ्रैक्ट होकर Q से P आता है। ओके, दिस इज द प्रिंसिपल रिवर्सिबिलिटी, लाइट रिवर्स हो गया, P से Q, Q से M2, M2 से Q, फिर से Q to P रिवर्स हो गया। तो रिवर्स होने के बाद लाइट का एनर्जी और लाइट का एनर्जी कुछ भी नहीं चेंज होता है। उसका मतलब ये जो पार्ट है, ये जो QT वाला पार्ट है, वो वैल्यू 0 होगा, क्योंकि इसमें लाइट कोई भी नहीं जाएगा, क्योंकि एज पर द रूल देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी। तो इसमें Q और T में लाइट आएगा तो इसका एनर्जी कुछ अलग हो जाएगा, इसमें कुछ एनर्जी लाइट आएगा तो उसका एनर्जी कुछ अलग होगा। इसीलिए अगर लाइट का एनर्जी कुछ भी लॉस नहीं होगा तो QT का पार्ट 0 होगा। तो QT का पार्ट क्या है, QT का पार्ट ATR होता है, QT का पार्ट ART होता है, प्लस ATR डैश होता है। तो उसको मिला के हम 0 कर देंगे, उसके बाद क्या मिलेगा R इक्वल टू माइनस R डैश मिलेगा। ओके, R इक्वल टू क्या है रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट, माइनस R डैश क्या होता है रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट। R क्या होता है कि R क्या होता है, पहले 1 से 2 आने के लिए R, और 2 से 1 जाने के लिए हमको माइनस, दैट इज R डैश। ओके, दिस मीन्स द कोएफिशिएंट ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल रिफ्लेक्शन हैव द सेम न्यूमेरिकल वैल्यू बट ऑपोजिट साइन। ऑपोजिट साइन का मतलब ये होता है कि उन दोनों में फेज डिफरेंस पाई होता है, क्योंकि पाई का वैल्यू एक लाइन राइट पे होता है और दूसरा लाइन लेफ्ट होता है, उसका वैल्यू पाई होता है, क्योंकि पाई का वैल्यू 180 होता है। इसीलिए नेगेटिव साइन का मतलब क्या होता है, R जो रिफ्लेक्टेड पार्ट फ्रॉम 1 to 2, दिस पार्ट इज फ्रॉम 1 to 2 एंड दिस पार्ट इज फ्रॉम 2 to 1, उसके अंदर क्या है एक नेगेटिव साइन आता है। नेगेटिव साइन का मतलब उसके अंदर फेज डिफरेंस 180 होता है और पाई होता है। क्लियर? This is all about Stokes treatment and which gives us idea
about the phase reversal when light travels from the light is reflected at a denser medium. Okay, thank you.